बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा सुरभि नामक एक छोटा सा गांव था। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता, हरे भरे खेतों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। गांववासी सरल, मेहनती और एक दूसरे के प्रति सहयोगी थे। गांव के किनारे एक बुजुर्ग व्यक्ति रामदास अपनी पत्नी सीता के साथ रहते थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जहां वे खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। रामदास और सीता के कोई संतान नहीं थी, लेकिन वे संतुष्ट और खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन रामदास अपने खेत में काम कर रहे थे, तभी उन्हें एक घायल पक्षी दिखाई दिया। पक्षी की पंख में चोट लगी थी और वह उड़ने में असमर्थ था। रामदास ने उसे उठाया और घर ले आए। सीता ने पक्षी की मरहम पट्टी की और उसे दाना पानी दिया। कुछ दिनों की देखभाल के बाद पक्षी एकदम स्वस्थ हो गया और उड़ने लगा। रामदास और सीता ने उसे आज़ाद कर दिया। कुछ समय के बाद वही पक्षी रामदास के घर के आंगन में लौटा और अपनी चोंच में एक चमकता हुआ बीज लाया। पक्षी ने वह बीज रामदास के हाथ में रखा और उड़ गया। रामदास ने सोचा कि यह कोई विशेष बीज होगा, इसलिए उन्होंने उसे अपने खेत में बो दिया। कुछ दिनों बाद उस स्थान पर एक अनोखा पौधा उग आया, जिसकी पत्तियां सोने जैसी चमक रही थी। रामदास और सीता ने उस पौधे की देखभाल की और कुछ महीनों में उसमें फल लगने लगे और फल भी सोने जैसे चमकदार थे। रामदास ने एक फल तोड़ा और उसे बाजार में बेचने गए। वह फल असली सोने का निकला, जिससे रामदास को अच्छी कीमत मिली। इस प्रकार रामदास और सीता की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। उन्होंने अपनी संपत्ति का उपयोग गांव के विकास और ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए किया। गांव में एक विद्यालय, अस्पताल और एक सार्वजनिक पुस्तकालय का निर्माण हुआ। रामदास और सीता की उदारता और सेवा भावनाओं के कारण पूरा गांव खुशहाल और समृद्ध हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि निस्वार्थ सेवा और दया का फल एक न एक दिन अवश्य मिलता है। दूसरों की सहायता करने से न केवल हमारी बल्कि समाज की भी प्रगति होती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद। जय श्री श्याम।